हेलो 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 सर। माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। हाँ ठीक है ठीक है। भैया हाँ रिजवान, भैया उसे क्या हुआ, क्या बोलते हो स्विच ओवर का? वो खुद आएगा नोटिफिकेशन यार। नीड नहीं पड़ेगी तुम्हें करने की। ये कौन कौन रह गया दोस्त? शेखर है अभी। अंजलि आ गई। शेखर कहाँ गया? और कौन है? आरती है। चलो आ गए सब। अब नाम चेंज कर लिया मैंने, इंग्लिश कर लिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। रहोगी तो तुम वही हिंदी में लिखो, अंग्रेजी में लिखो। नंदिनी रहोगी तुम। लेकिन उसका शेखर का अभी तक वैसा ही है। ठीक है कोई चेंज हो गया, चेंज देख ठीक है। अच्छा है। रहने दो ये सब बात, मेरी बात सुनो। क्या हुआ था सीन? अंजलि ने फादर जी को बोला कि मेरे को मोबाइल लेके दो। बस आंसू देखे और उन्होंने मोबाइल ले दिया। एम्पैथिक में क्या हुआ था? अंजलि ने फादर को बोला मोबाइल लेके दो। फादर ने बोला देखा क्या इसको मोबाइल की नीड है? अरे तेरे को नीड नहीं है, चल हट। अब फिर से अंजलि ने फादर को बोला कि मेरे को मोबाइल लेके दो। अब फादर उसे मोबाइल खरीद के देंगे या नहीं खरीद के देंगे, इसमें ना एक चीज ऐड हो जाएगा। फादर अब ना अपने नॉलेज को यूज करेंगे, अपना ना ज्ञान बांटेंगे। अंजलि को बोलेंगे बेटा देख, तू 12th में है, तू अभी बोर्ड का पेपर देने वाली है, स्कूल जाती है ऑफलाइन, कोचिंग जाती है ऑफलाइन, अभी कोरोना आया नहीं है। ठीक है, उनको पता था कोरोना आएगा, अभी कोरोना आया नहीं है। अभी तेरे को मोबाइल की नीड नहीं है, बस तू दोस्तों से बात करेगी, सेल्फी लेगी, टिकटॉक बनाएगी। इससे तेरा करियर हो जाएगा खराब। अगर तू मोबाइल नहीं लेती है तो पढ़ाई में तेरा ध्यान लगेगा, बेकार के दोस्त नहीं बनेंगे, टिकटॉक नहीं बनाएगी और तू लाएगी 90% से ऊपर मार्क्स। अंजलि के दिमाग में ये बात समझ में आ जाती है। हाँ यार, डैडी तो मेरे कितने ज्ञानी थे, बताओ। और वो समझ जाती है और वो अपनी जिद छोड़ देती है। ठीक है बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली आपको? इस कहानी से शिक्षा मिली कि अंजलि के डैडी में थियरेपैथिक लिसनिंग स्किल है। इसमें क्या होता है, जो श्रोता होता है, लिसनर होता है, वो अपने ज्ञान को, नॉलेज को इस्तेमाल करके जो स्पीकर होता है उसको समझाने की कोशिश करता है कि देख, तेरी जो डिमांड है वो उचित नहीं है, या जो तू बोल रहा है, या जो तेरा ये साइकोलॉजिकल इशू है वो ये चीज है। भैया भैया ये स्पीकर समझाता है ना लिसनर को? हाँ, अरे नहीं दोस्त, स्पीकर थोड़े ना समझाएगा लिसनर को, कैसी बातें बोल रहे हो? स्पीकर तो कौन सर उसका डिसीजन चेंज कर देता है कि जो तू कह रहा है वो गलत है। समझाएगा? जैसे सुनो, तुमने मूवीज देखी होंगी, यूएस की मूवीज देखी होगी या इंडियन मूवीज भी देखी होंगी। उसमें देखा होगा लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हेलो सर देखो मेरे को ना ऐसे ऐसे इशू है, मेरे को रात को ऐसे ऐसे सपने आते हैं, या देखो मेरे को तो शराब की लत है और इस तरीके से नहीं, मैं शराब नहीं छोड़ सकता, तो मेरे को गुस्से की लत है। जैसे मुझसे शादी करोगी कि सलमान खान में ना गुस्से का वो होता है, तो उसमें उसे जो अक्षय कुमार होता है कैसे सिखाता है, उसकी गर्लफ्रेंड को खुद पटा लेता है और इस तरीके से करके उसको शिक्षा देता है। तो चलो उसमें तो उसने इस तरीके से करा, पर आपने मूवीज देखा होगा जहाँ पे ना जो एक्टर है वो जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास, देखो मेरे को तो बड़ा गुस्सा आता है, मैं जब भी गुस्सा आता है मैं मुंह फोड़ देता हूँ।
उसको समझाता देख गुस्सा ना सही नहीं है, कभी तेरे को एक टेक्निकल आदमी मिल गया तो वो तेरा मुंह फोड़ देगा। वो समझ में आता है, हाँ यार। बोलता है देखो जी मैं ना जाता हूँ, एक ना मूवी थी अंग्रेजी में अ ब्यूटीफुल माइंड, उसमें हीरो को क्या होता है, हीरो ना बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, उसको पता है नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। उसने एक थ्योरी भी बनाई थी, गेम थ्योरी। गेम थ्योरी आप पढ़ोगे एमबीए करोगे तो उसमें बड़ा अच्छा थ्योरी है, नोबेल उसके लिए मिला था उसको। तो जब वो, पर अभी तक लाइफ टाइम तक आखिरी आखिरी तक उसको क्या लगता था कि जब वो हॉस्टल में पढ़ रहा है ना, तो उसके साथ एक उसका साथी रह रहा है, और उस साथी की एक भांजी है, मतलब साथी की बहन का डेथ हो गया है, उसके जीजा और दीदी का, और उसकी एक बेटी भी है, और वो उस अपने साथी से बात करता था और सारा चीज करता था। फिर जब उसकी शादी हो गई तो वही बीमारी उसमें रहा, और उसे क्या लगने लगा कि यूएस के कुछ खुफिया एजेंसी वालों ने उसको हायर करा है और बोला है देखो ये यूएस पे बड़ा एक षड्यंत्र होने वाला है, तो इसको आपको ना सॉल्व करना है। तो वो अपनी, और इसको आपको किसी को बताना नहीं है, आपको बड़ा ही खुफिया मिशन पे लिया जाता है। तो रात को क्या करता था, चुपके से उठता था और चला जाता था, और वो जाता कहीं और नहीं था। उसे लगता था कि मैं यूएस के किसी डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ, सब कुछ दिखता था, और वो अपना जो स्टोर रूम होता है ना उसी में जाता था, और वहीं पे ड्राइंग व्राइंग बना रहा होता था सब कुछ। जब उसे पागल खाने वाले आके पकड़ते हैं, ले जाके बताने की कोशिश करते हैं, वो समझता ही नहीं है। ठीक है, उसकी वाइफ भी बेचारी परेशान हो जाती है। एक दिन वो अपनी बेटी को ऐसे ही पानी में डाल देता है, और कॉल आ जाता है, नहलाने के लिए छोटी सी बच्ची होती है, कॉल आ जाता है, अरे आ जाओ अर्जेंट है। वो चला जाता है, बेटी बेचारी मरने वरने हो जाती है, पानी में तो डूबेगी ना टब में। ठीक है, तो बच्चों क्या था, उसको फिर साइकोलॉजी समझाते थे कि देख ऐसा नहीं है जो तू सोच रहा है, ये तुम्हारे दिमाग का खेल है। उसकी बीवी ने उसे खूब समझाया, अब वो धीरे धीरे समझने लगा, और फिर वो चीज से वो बाहर निकलना शुरू हो गया, और वो उसने अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। तो देखो, ये लिसनिंग जो होगा ये किस में होगा, ये ज्ञानी इंसान में। तो जब आप किसी के शब्दों को सुनते हो, किसी के विचार को सुनते हो, और अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके उस इंसान के थॉट्स को आप ऐसे डाइवर्ट कर देते हो जिससे कि वो इंसान समझ जाए, समझदार बन जाए, तो आपका काम हो गया। क्या बच्चे इस एग्जाम्पल को समझ पाए आप? यस सर। ठीक है, अब आप समझ गए होगे, मैंने तो पूरी फिल्म की कहानी सुना दी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। डायलॉजिक लिसनिंग। डायलॉजिक लिसनिंग क्या है, सुनो। देखो जितने भी वर्ड होते हैं सारे ग्रीक से ही आए होते हैं, बचपन से तुमने सुना होगा। देखो डायलॉग जो वर्ड बना है, डायलॉग क्या होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, डायलॉग तो कर रहे हैं, बात बात विवाद एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ये ग्रीक वर्ड से आया है जो कि बना है DIA से, ये बना है DIA से। ठीक है, इसका मतलब होता है कि थ्रू। ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है दोस्त वर्ड्स, मतलब शब्दों के द्वारा। डाया मतलब थ्रू, और लोगोस मतलब वर्ड्स। तो क्या हो गया, थ्रू वर्ड्स। तो देखो जी, डायलॉग को हम क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, थ्रू वर्ड्स। डायलॉग जो है ये ग्रीक, डायलॉजिक जो है इसको डायलॉग भी बोल सकते हो आप, डायलॉग। और डायलॉग जो बना है दोस्त, वो डाया और लोगोस, ये दोनों जो ग्रीक वर्ड हैं इनसे मिलके बना है। और डाया का मतलब होता है थ्रू, और लोगोस का मतलब होता है वर्ड्स, मतलब जो शब्दों के द्वारा हो उसे बोलते हैं डायलॉग। ठीक है, तो अब देखते हैं डायलॉजिक लिसनिंग क्या होता है। सुनो, डायलॉजिक लिसनिंग मीन्स लर्निंग थ्रू कन्वर्सेशन। लिखिए, डायलॉजिक लिसनिंग मीन्स, बड़ा सिंपल लाइन है इसलिए मैं बोल के लिखवा दे रहा हूं आपको, जल्दी से लिखो। डायलॉजिक लिसनिंग मीन्स लर्निंग थ्रू कन्वर्सेशन।
कन्वर्सेशन तक लिख लिया बच्चों? हाँ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ and an engaged। मैसेज कौन कर रहा है? अच्छा, संजय सर का मैसेज। भैया है, संजय भैया। ठीक है। In which आया बच्चों समझ में? हाँ नहीं लिख लिया मैंने। ठीक है, ये समझ गए? Dialogic listening means listening through conversation and an engaged interchange of ideas and information in which we actively seek to learn more about the person and how they think। समझ में आ गया बच्चों? बड़ा सिंपल सा था, इसमें एग्जांपल देने की नीड है? हेलो, बता दो हाँ एक सर। एग्जांपल। हाँ सर बता दो। देखो बच्चों, समझो इस बात को। ये है फरवरी का महीना। फरवरी 14 को आपकी हो गई एंगेजमेंट, ठीक है। अब क्या हुआ, शादी होनी है नवंबर में। तो जो लड़का है और जो लड़की है, लड़का भी एल से लड़की भी एल से, दोनों में एक दूसरे का फोन नंबर इंटरचेंज हो जाएगा। दोनों बात करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से डायलॉग करना शुरू कर देंगे। बात करने के दौरान लड़की जानने की कोशिश करेगी लड़के को खाने में क्या क्या पसंद है, क्या क्या पसंद है। लड़का जानने की कोशिश करेगा लड़की का बर्थडे कब है, लड़की को कौन से फ्लेवर का केक पसंद है, रेड वेलवेट पसंद है, चोको लावा है, क्या है, पाइनएप्पल है, चॉकलेट है, स्ट्रॉ कौन सी जगह घूमना पसंद है। कहाँ घूमना पसंद है। लड़की लड़का बोलेगा कि क्या है, वो जानेगा, आइडिया जानेगा। देखो जी, मेरा ये विचार है, क्या मैं योगा करता हूँ। लड़की बोलेगी मेरे को तो चाय पसंद है, उठते ही मेरे को चाय मिल जाए, तो आपकी मम्मी अगर मुझे सुबह उठते ही चाय दे देंगी बेड पे तो मजा आ जाएगा। ऐसे बात। सर नंदिनी कुछ मैसेज कर रही है ग्रुप में। ग्रुप में नहीं, यहीं पर मतलब चैट में। देखो बच्चों, तो ये कह रही है कहीं स्टोरी आपकी तो नहीं है। देखो ये सारी चीजें ना अपलोड होंगी उस पे, यूट्यूब पे, पूरी दुनिया देखेगी इसे, तो इसीलिए थोड़ा सा सतर्क रहना। ये स्टोरी कहीं आपकी भैया पर जो आप बता रहे लग, हाँ अरे ऐसा नहीं है। देखो दोस्त, हम वही चीजें जो बोलते हैं हाँ जीवन में, जिस इंसान ऐसे एग्जाम्पल दोगे ना तो फिर सब लेंगे आपकी क्लास। की बात सुनिए। अब इस तरीके से क्या हो रहा है बताइए। ये मोबाइल नंबर एक्सचेंज होने के बाद
ये क्या हो रहा है? जैसे बच्चों मान लो कि अगर मेरी स्टोरी नहीं, अगर आपकी स्टोरी की बात करें तो क्या होता है, जैसे ही आपने 11th क्लास में एक सज्जन पुरुष से बात करना स्टार्ट करा होगा, उसने बोला होगा आजा पहले मिल लेते हैं, तुमने करो पहले जानने तो दो, तुम्हें मैं जानूं कैसा नेचर है तुम्हारा, ये वो 12वीं आते ही जानू। कर दिया होगा कि अरे हम तो शादी करेंगे, बोले अभी थोड़ा जानेंगे, अभी ग्रेजुएशन तक साथ बात करते रहेंगे, घूमेंगे, तुम्हारे चॉइस जानेंगे, आइडियाज जानेंगे। तो ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं, समझिए। कभी कभी होता है ऐसे कि अब देखो जो जिसमें ये स्किल नहीं होगा ना, वो क्या करेगा, मान लो कि उसकी हुई फेसबुक से तुरंत बातचीत, ठीक है अगले महीने में शादी कर लेते हैं। फिर जब बाद में वो एक दूसरे को जानते हैं तो कलेश पैदा होता है। तो आपने क्या करनी चाहिए, ठीक है, डायलॉजिक लिसनिंग का इस्तेमाल करके एक दूसरे के बारे में जान लो दोस्तों। अब इसमें क्या करा हमने, हमने एक ऐसे डायलॉग में एक डायलॉग को, वर्ड्स को इंटरचेंज करा बच्चों। उस वर्ड्स में कुछ आइडिया था। आइडिया क्या था, लड़के ने बोला देखो मैं तो ना सीएस बनना चाहता हूँ और मैं प्रैक्टिस में जाऊंगा और मैं पैसे कमाना चाहता हूँ खूब, ऐसे ऐसे करके ये वो फलना डिगना। या मैंने एक छोले भटूरे का ना ठेला खोलना चाहता हूँ, फलना डिगना। अब आपको पता चल गया अरे यार इसका आइडिया तो थोड़ा गड़बड़ है, ये तो छोला भटूरा ही खिलाएगा मुझे। इंफॉर्मेशन भी पता चल रहा है आपको, अच्छा ये बात है। अब इससे क्या कर रहे हो आप, इससे ना आप लर्न कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा एक इंसान के बारे में, ठीक है, और आपको उसकी सोच का पता चल रहा है। आप समझ जाओ, जैसे मेरे को तो तेरे सोच की पहले ही पता चल गई थी, जैसे ही तूने बोला था छोला भटूरा, मुझे पता चल गया था तेरी औकात क्या है, रहने दे तू शादी करेगा मुझसे। बच्चों जिसको बोलते हैं डायलॉजिकल लिसनिंग, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। सर समझ आ गया, वैसे टाइम सर भी ओवर समझ हो आ गया। गया। समझ आ गया, पक्का समझ आ गया। चलिए अब हम, क्या बोल रही हो अंजलि, साफ साफ बोलो। सर मैं नहीं, कुछ और वो बोल रहा था रिजवान। अच्छा, ये बहुत मजे लेता है आपसे। मेरे से रिजवान, सर टाइम भी तो ओवर हो गया। अरे 5 मिनट रुक जाओ, ये सुन करवा देता हूँ, नहीं तो हम लिसनिंग स्किल ही करते रह जाएंगे। एक्चुअली ये ना ऐसे हैं, देखो पिछला टॉपिक जो ऐसा था वो था क्या, बोला तुम समझ गए। ये मतलब है तो आसान पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसीलिए मैं आपको एग्जांपल दे दे रहा हूँ कि याद रहे। रिलेशनशिप लिसनिंग में क्या होता है, ठीक है। Sometimes the most important factor in listening is in order to develop or sustain a relationship। देखो इसका ना स्क्रीनशॉट दे, मैंने इसे समझा देता हूँ, ठीक है। This is why lovers talk for hours and attend closely to what each other has to say when the same words from someone else would seem to be rather boring। Relationship listening is also important in areas such as negotiations and sales, where it is helpful if the other person likes you and trusts you। देखो यहाँ पे मैं ना दो चीजें आपको बताऊंगा दोस्त। सबसे पहला, रिलेशनशिप किसका, लड़के लड़की का, प्रेमिका और प्रेमिका का। दूसरा आपके सीएस का। सर इसमें थ्योरी लिखवा दो। दोस्त मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ठीक है, आप 4 लाइन छोड़ दो, ठीक है दे दूंगा, आप लिख लेना। ठीक है ठीक है। सुनो क्या हुआ इसमें, जैसे देखो आपने देखा होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पहले ज्यादा नहीं चल पाता था, अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी चल पाता है। इसके पीछे जो पड़ा सबसे बड़ा रीजन है वो बच्चों है जियो इंटरनेट। जियो को ही बोल लो, कॉल्स इतनी सस्ती हो गई हैं, इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है कि आप रह रहे हो जयपुर में, आपको बॉयफ्रेंड रह रहा है गुड़गांव में। पहले क्या होता, मान लो आप एक स्कूल में आप टूर पे जाते, मिले होते, आंखें नैन मटक हुई होती, हो गया कि प्यार हो गया, ठीक है। पर 1-2 महीने बाद आप उसे भूल जाते, 1 मिनट कॉल करते, जैसे ही 4 रुपए का होता कट, भाई ठीक है काटो,
11वीं में आपको ऐसे भाई 100-200 रुपए रिचार्ज कराने का। जियो में क्या सीन है बच्चों, आपने अनलिमिटेड रिचार्ज करा लिया है या मम्मी ने अनलिमिटेड रिचार्ज करा लिया है, चाहे गुड़गांव हो लड़का, चाहे नागालैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो तो व्हाट्सएप कॉल कर लो, ठीक है, ऑडियो वीडियो सब, मिलो ना मिलो बड़ा मजा आता रहेगा क्योंकि बात घंटों हो रहा है। तो किसी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना घंटों बात करनी जरूरी होती है। अब आप ध्यान देना, जब ना आपको बॉयफ्रेंड यही बोलेगा देख तू ना लाल कपड़े मत पहना कर, तो ऐसे देखोगे हाँ कितना अच्छा बात बोल रहा है, ठीक है मैं कल से नहीं पहनूंगी। वही मैं बोलूंगी यार मधु तुम रेड कपड़े पहन के मत आया करो कोचिंग में। अरे यार सर तो बोर करते हैं, भाषण ही देते रहते हैं, मैं इनके पास ट्यूशन पढ़ने आती हूँ, ज्ञान देने और लग जाते हैं। ठीक है, एक दिन मैंने मधु को देखो मधु जीवन में ना बड़ा ना सही होना चाहिए, सुबह 5 बजे उठना, मॉर्निंग वॉक को जाना, योगा करना, तुम्हारा हेल्थ ना बड़ा सही रहेगा। मधु अरे यार तुम कर लो योगा, मुझे सिखाने चले योगा। ये इसका देख मधु ना सुबह उठेगी, मॉर्निंग वॉक करेगी, योगा करेगा, तेरी फिगर ना बड़ा मस्त हो जाएगा। और देख मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है, फिगर मस्त होना चाहिए, अगर मोटी पतली हो गई मैं तो देख तेरे साथ नहीं रहने वाला। या धमकी भी ना दे, ऐसी बोले देख ना ये ना बड़ा सही रहेगा, उसकी बात ऐसे करके मधु सुनेगी, वाओ ये तो मेरे कानों में शहद की तरह, मधु की तरह इसकी आवाज जा रही है, समझ रहे हो। तो जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं उसकी बातें हमें बड़ी प्यारी लगती है। दूसरी बात, जब लंबी बात होगी तब रिलेशनशिप भी गहरा होगा। तो ये स्किल्स देखो सब में नहीं होता, कुछ लोग क्या होते, हेलो हाँ क्या हाल चाल है, अच्छा ठीक है खाना खा लिया, ठीक है सोने जा रही हो, ओके लव यू गुड नाइट, बस हो गया। अब वो भाई क्या करेगी, आप मुझे समझ नहीं रहे, टाइम नहीं दे रहे, रिलेशनशिप हो जाएगा दोस्तों खत्म। ये हो गया आपके पर्सनल रिलेशनशिप का। अब हम बात करते हैं सीए के प्रैक्टिस में। देखो हमारे पास क्लाइंट कैसे बनता है, आपके पास क्लाइंट आया, हाँ जी ठीक है ये काम है, ऐसे ऐसे करा, ओके वो चीज हुआ, वो चला गया। दूसरा रिलेशनशिप होता है, और भाई साहब आइए बैठिए, लीजिए चाय भी लीजिए, दिवाली आया मिठाई दिया, ठीक है, होली आया उनके साथ कलर खेला, बर्थडे पे विश करा, और सर बताइए कैसे हैं, शादी में बुलाया, ये सब चीज करा, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करा। अब वो आके ना जैसे उसके पास कुछ, सर वो ना एक काम था वो जरा कर दी, अब देखेगा नहीं सर आप इतना पैसा ले रहे हो, 4 पैसा उससे ज्यादा ले रहे हो, क्या क्या वर्क परफॉर्म करोगे, ज्यादा एनालिसिस नहीं करेगा। और वो 4 सीएस को नहीं देखेगा, कोटेशंस नहीं लेगा, वो डायरेक्ट करेगा, अरे सर वो काम था जरा वो ना, ठीक है। तो बच्चों आपको भी पता होगा सारा काम रिलेशनशिप से होता है, तो इसे बोलते हैं रिलेशनशिप लिसनिंग। आपके पास क्लाइंट आएगा, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैं काम कर रहा होता हूँ, ठीक है, मैं बिजी होता हूँ, फिर भी आके वो बोलते हैं तो मुझे सुनना पड़ता है। अगर मैं नहीं सुनूंगा, उस आदमी को लगा इग्नोर कर रहे हैं सर, फिर रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। तो ये तसल्ली होना, प्यार से सुनना घंटों तक। बोलो नंदिनी। इसका ज्यादा ही हंसी आ रही है, इसका एग्जाम्पल देना चाहिए था आपको। अच्छा इसको लिसनिंग, आप लोग भी ईश्वर यार ठीक है। अब मेरे बच्चे जो दूसरे हैं वो आने लगे हैं इस पे वेटिंग रूम, आप चलो ठीक है सर, बाय। करूंगा भैया भाई हम हंस रहे हैं बहुत। भैया सुनो सुनो सुनो, सुन तो लो पहले। जी बोलो। आपसे आगे से आप नंदिनी का एग्जाम्पल देना, ऐसे लड़का लड़की वाला हो लोग। हाँ भैया हाँ चलो हाँ हाँ, आप मेरा या हाँ। मधु का दे रहे हो ना, आप नंदिनी का देना। नंदिनी का देना, हाँ। बहुत हंसी आ रही है वैसे। बाय अर्चना, बाय रिजवान, बाय शेखर, सब लोग बाय सर। बाय सर। ठीक है, मेरा नाम नहीं लिया आपने। बाय मधु बोला था सबसे पहले, कभी नहीं लिया। ठीक है चलो ध्यान रखना, बाय। बाय।